कई लोग होते ना, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा नाम उनका बोल दिया जाए माइक से तो ऐसे शान से चलते हैं मानो साक्षात ईश्वर के बाप चल रहे हैं। हाँ, हम कुछ लोगों को देखे हैं अपने मंच से, थोड़ा सा उनका नाम ले लो ना तो वो फिर हाय हेलो डायरेक्ट ऐसे आएंगे जैसे एकदम लिफ्ट हो। बहुत जगह महिमा हो जाए, बुरा मत मानना। जितना तुम्हारा नाम बढ़े उतनी माला बढ़ा देना, जितना तुम्हारा सम्मान बढ़े उतना झुकना सीख लेना। जो झुकता है वो उठता है, और याद रखना जो झुकता है वो बढ़ता है, उठता है, और जो उठता है वो गिरता है। ये दुनिया का नियम है। दिन है तो रात है, पुण्य है पाप है, धर्म है अधर्म है, सुख है तो दुख है, सत्य है तो असत्य है, साधु है तो असाधु भी है, भक्त है तो अभक्त भी है, देव है तो दानव भी है, सबके जोड़ा है। मान है तो अपमान भी तो है। जिसका जितना बड़ा नाम होता ना उसका उतना अपमान होता। जो जितना नाम वाला उतना बदनाम। कल तक हमें कोई पूछता नहीं था, जब हमें कोई लोग जानते नहीं थे तो खूब गाली बक देते थे मंचों से, पर कोई बदनामी नहीं। अब आज अगर कई बार ऐसा हो जाता, वाणी स्खलित हो जाती, चौपाई का थोड़ा सा शब्द यहाँ वहां संगीत में हो जाता, या श्लोक, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, कोई बहुत बड़े विद्वान या व्याकरण आचार्य तो है नहीं है ना, हम शास्त्री हमने कर रखी है, हम तो गांव के देहाती घूस अंगूठा छाप हैं, अनपढ़ गवार। तो कई बार स्वर में या जल्दीबाजी में श्लोक यहाँ वहां हो जाता, लेकिन पहले हो जाता था तो कोई नहीं पूछता था। अब होगा तो सब कहेंगे, देखो इतनी बड़ी पीठ पर बैठ करके ये मूर्ख का कह रहा है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा नाम उतनी बदनाम। इसलिए जिंदगी में याद रखना, तुम जितने बड़े हो उतना झुकना सीख लेना। झुको, कुछ नहीं बिगड़ना। कोई मिले ना, अगर वो तुमको कुछ कह रहा ना, ज्यादा बुरा लगे तो धीरे से सेम टू यू बोल दिया कर। हमारा सूत्र है, कोई तुम्हें बहुत गाली बके ना, हमारी तो आदत है, कोई हमें बहुत गाली बकता ना, हम धीरे से कह देते माय डियर सेम टू यू। फिर का वो हमें नहीं दिया, खुद का खुद को मुबारक करवा लिया है। और ये बढ़िया सूत्र है लड़ने से। किसी को बहुत गुस्सा आ रही हो ना, बहुत गुस्सा, वो एकदम भनभनाया हुआ आया हो और तुम मुस्कुराओ, हो सो नाइस माय डियर, फिर उसकी गुस्सा का अनुभव देखो तुम, फिर वो और मैं काट डालूंगा, हो हाउ ब्यूटीफुल, फिर देखो तुम उसकी और गुस्सा, वो दीवार फाड़ देगा। ना तुम्हें लड़ना पड़ेगा, ना तुम्हें मुंह खराब करना, ना तुम्हें गाली बकनी, सिर्फ मुस्कुराओ। हमारी आदत है, ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं होता। भारत में आज हमारे नाम से, सच कह रहे हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं पर कह रहे हैं, आप लोग अपने, इसलिए हम अपनी आत्म बात बता रहे हैं। धर्म विरोधी पूरे लगे, जो राम को नहीं मानते, क्योंकि हम आए दिन बोलते रहते हैं, वो सब लगे, अपने भी लगे पराए भी लगे। आए दिन उनको मुंह बाए बैठे हैं कि कब एक कमी मिल जाए, कब इन महाराज जी को हम जेल पहुंचा दें, क्योंकि उनको डर है कि ये आदमी ऐसे ही 2-4 साल और बना रहा ना तो कई देशों में बागेश्वर बालाजी का पागल बना देगा। उनको डर है कि इसके ऊपर जो हनुमान जी की कृपा है ना, ये हनुमान जी की कृपा के बदौलत सबके मस्तक पर तिलक और मुख पर राम लिखवा देगा। आज भारत में ऐसा नहीं है, आप न्यूज देखिएगा, मोबाइल में देखिएगा, आज बागेश्वर धाम की नकल के तुम्हें 50 दरबार मिल जाएंगे सेम। दरबार वाली छोड़ो, वो तो अच्छा कर रहे हैं। जो धर्म विरोधी हैं, हमारे नाम से वो फंड करते हैं कि इसको षड्यंत्र में कैसे फंसाएं। न्यूज मीडिया, यूट्यूब पर वीडियो जगह जगह बना करके रखे हैं और डाल रहे हैं कि कैसे भी करके इसको बदनाम कर दें।
पर पता है उनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, कितना नहीं हुआ। बहुत उपद्रव हुआ हमारे साथ। लोगों ने FIR डाली कि ये कथा ना करे, ये दरबार लगा रहा, कथा कर रहा। लोग जग रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं राम के लिए। तो क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं कर रहे। लेकिन पता है हम पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ा? क्योंकि कोई कुछ भी करता है तो हमें बहुत हंसी आती है और हम धीरे से बिना कैमरा के कह देते थैंक यू माय डियर, सेम टू यू। उसका परिणाम ये है कि हम यहां बैठकर कथा सुना रहे, वरना उसी में फंसे फंसे वाद विवाद में सब स्वाहा कर लेते। इसलिए जिंदगी में तुम याद रखो, हमारा निज अनुभव है। हमने ये कोई पुराण की बात नहीं बताई। सच बतावे, तुम जितने बैठे हो आत्म की बात बता रहे हैं, एकदम शपथ खा के कह रहे हैं। हमने कोई पढ़ाई नहीं की, कोई पढ़ाई नहीं। हमने सिर्फ अपने गुरु, ये जो चित्र सफेद दाढ़ी वाले हैं ना, ये ईश्वर, हमारे भगवान। आपके लिए ये कुछ भी हो सकते, हम आप पे थोप नहीं रहे। देखो हमारे लिए हमारा गुरु ईश्वर है, हमारा भगवान है। तुम्हारे लिए क्या है ये तुम्हारा मैटर है। पर हम सच कह रहे हैं, हमने कोई पढ़ाई नहीं की, हमने कोई लिखाई नहीं की, कोई पुराण नहीं बांचे। हमें जो भी मिला है इन गुरुदेव की कृपा से मिला है। और हमारा प्रण है, एडवर्टाइजमेंट के लिए बात नहीं बोल रहे, हमारा प्रण है। हम जब तक जिएंगे, हम ना कोई संत है, ना कोई बहुत बड़े वक्ता है, ना हम कोई विद्वान है, ना शास्त्रीय है। कोई हमारी शास्त्रीय भी नहीं है, ये हम बोल देते हैं स्पष्ट। कोई शास्त्रीय नहीं, हम मानव हैं। मानव होकर के मानव के काम आते रहेंगे, ये सौभाग्य है। हम सनातनी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हाँ, हम हिंदू हैं, ये सौभाग्य है। हाँ, हम गुरु के शिष्य हैं, ये सौभाग्य है। इसके बाद हम ब्राह्मण भी हैं, लेकिन पहले हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। याद रखना, हम मानव हैं, हम कोई विद्वान नहीं है, कोई चमत्कारी। और बुरा मत मानना, इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचाना। आपसे निवेदन है जो भारत में देख रहे हैं, आप लोग हमारे पास इस अपेक्षा से आना ही मत कि ये आदमी चमत्कारी या कोई महात्मा है। बिल्कुल मत आना। हम कोई जादूगर नहीं है कि तुम आओ तुम्हें चमत्कार दिखा दे। तुम्हें तो अगर राम के लिए लुटना हो ना, राम के लिए जीना हो ना, तो हमारी गली में आना। तुम्हारे अंदर अगर सनातन का जुनून हो, तुम्हारे अंदर मानव सेवा करने का जुनून हो, तो हमारी गली में आना। वरना आवश्यकता नहीं है। भारत में बहुत पीछे हैं, तुम जाओ, बहुत जगह है, तुम जाओ। और बुरा मत मानना, बागेश्वर धाम दरबार से जुड़ना तो 3 चीजें तो घर पर रख कर आना। पहला, पैसा। तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के बाप बन जाओ और आप सोचो कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत धनवान हैं, VIP प्रोटोकॉल मिल जाएगा, या हम दान देंगे तो ये महाराज जी हमको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो ठटरी बनाओ ना। तो हमें दान चाहिए ना हम आपको ट्रीटमेंट VIP दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दूसरा, पद। आप किस पद पर बैठे, ईश्वर करे तुम बहुत बड़े पदवान बन जाओ और आप सोचो कि हम पद के चक्कर में प्रभाव दिखाकर बागेश्वर वाले महाराज जी को घर बुला लें या स्पेशल मिल लें या VIP मिल लें, तो 2 बार ठटली बराओ। क्यों? ना तो हमें आपसे कोई प्रमाण पत्र चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना हमें आपसे थैंक यू चाहिए। हाँ, तुम्हें हमारे साथ आकर मानव सेवा करनी हो, राम की यात्रा में तुम्हें झूमना हो, जिंदगी में आनंद लेना हो, तो चले आना, तो चले आना।